बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी नहीं पता है कि एटीकेटी क्या है, एटीकेटी का क्राइटेरिया क्या है, एटीकेटी के अनुसार सेकंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में या फिर फोर्थ ईयर में या फिर फिफ्थ ईयर में एडमिशन कैसे पाएँ और एटीकेटी किन सब्जेक्ट को लगती है, यानी एटीकेटी का क्राइटेरिया क्या होता है और अगर एटीकेटी के क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा, एडमिशन मिलेगा या ना मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे, हर सेमेस्टर का जानेंगे। जस्ट लाइक आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है तो उसका एटीकेटी का क्राइटेरिया क्या है, आपको थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है तो थर्ड ईयर के एटीकेटी का क्राइटेरिया का एटीकेटी क्राइटेरिया क्या है। देन आपको फोर्थ ईयर में अगर एडमिशन लेना है तो फोर्थ ईयर का एटीकेटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपका 5 साल वाला ग्रेजुएशन है तो 5 साल वाले ग्रेजुएशन में एटीकेटी के अनुसार अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अभी हम एटीकेटी क्या है ये जानेंगे। एटीकेटी का पूरा नाम यानी कि उसका फुल फॉर्म होता है अलाउड टू कीप टर्म्स। ठीक है, एटीकेटी का फुल फॉर्म यह होता है। ये किस काम में आता है, जैसे कि यह एक शैक्षणिक नियम है, यानी कि एक एकेडमिक एजुकेशनल एक ये नियम है जो कई भारतीय विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज के कॉलेज में लागू होता है। ठीक है, अगर आसान भाषा में अगर इसको हम समझे तो अगर कोई छात्र किसी सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसको पूरे साल या सेमेस्टर दोबारा नहीं देना पड़ता, उसको वही सब्जेक्ट देना होता है जो उसके बैक लगते हैं, यानी कि बैकलॉग लगते हैं। पर इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जस्ट लाइक कितने सब्जेक्ट का क्राइटेरिया होता है एटीकेटी का, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। अभी हम इसको धीरे धीरे समझेंगे, फिर हम जानेंगे कि एटीकेटी की अधिकतम सीमा क्या होती है। ठीक है, मतलब उसकी सीमा क्या होती है। उसके बाद में अगर आप लिमिट से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हो तो एटीकेटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर तीसरा पॉइंट आता है कैरी ऑन और प्रोविजनल एडमिशन और एक चांस। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे तो हमें यह नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो अभी हमने वो देख लिए। अभी हम देखते हैं कि एटीकेटी क्या होता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक सबसे पहले हम ये एटीकेटी की मतलब इसकी क्राइटेरिया क्या है वो हम उसके बारे में बात करेंगे। जस्ट लाइक एटीकेटी क्या होता है, अगर आपको सेकंड ईयर में एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो सेकंड ईयर में अगर आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपका फर्स्ट ईयर में जितने भी है, फर्स्ट ईयर में जो भी होगा टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एंड थियरी और सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे अगर आपका फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर आते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, तो प्रैक्टिकल अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जस्ट लाइक पकड़ के चलो कि अगर आपके 4 प्रैक्टिकल है फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में 4 है, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। 8 अगर है, और थियरी अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में आपके 6 थियरी है और सेकंड ईयर में भी 6 है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, इन दोनों का अगर टोटल किया जाए तो ये हो जाएगा 40। तो अगर आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है, सेकंड ईयर में अगर एडमिशन लेना है तो आपका जो फर्स्ट ईयर है, ये जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर आते हैं, तो दोनों सेमेस्टर को अपन मतलब उसका जितना भी प्रैक्टिकल है और जितना भी थियरी उसको प्लस करना है, और उसका हाफ मतलब 14 में से अगर आपके 7 क्लियर है, ठीक है, तो इतने अगर आपके क्लियर है तो आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके 7 क्लियर नहीं है, 6 ही क्लियर है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या हो जाएगा, आप डीसी लग जाओगे। ठीक है, तो डीसी मतलब क्या होता है, डिटेन कैंडिडेट होता है। तो अभी हम डीसी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसी समझेंगे। एसी मतलब क्या होता है, ऑल क्लियर। ठीक है, ऑल क्लियर। ये कंडीशन में अगर सेकंड ईयर में एडमिशन चाहिए और उसका फर्स्ट ईयर ऑल क्लियर है तो उसको एडमिशन मिल जाएगा, वो एसी मतलब एसी ऑल क्लियर। ठीक है, उसके बाद में एटीकेटी आता है। तो एटीकेटी का रूल मैंने अभी आपको समझाया सेकंड सेमेस्टर के बारे में। तो अगर उतना हाफ क्लियर है, अगर आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है और हाफ क्लियर है फर्स्ट ईयर का, ठीक है,
तो आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। अगर हाफ क्लियर है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है कैरी ऑन, ठीक है, और प्रोविजनल एडमिशन। कैरी ऑन में क्या होता है कि जस्ट लाइक अभी हमने आपको समझाया कि अगर आपको 7 क्लियर है एग्जैक्ट, अगर हाफ क्लियर है तो आपको एटीकेटी के अनुसार एडमिशन मिलेगा। अगर हाफ क्लियर नहीं है, एक सब्जेक्ट से रह गया, 2 सब्जेक्ट से रह गया, या एक प्रैक्टिकल से रह गया, कुछ भी, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी, मतलब अगर हम नागपुर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, अगर नागपुर यूनिवर्सिटी ने कैरी ऑन लाया या फिर स्टूडेंट को एक चांस दिया कि आप प्रोविजनल एडमिशन कर लो और आने वाले एग्जाम में आपको वो पूरा फुलफिल करना पड़ेगा एटीकेटी का क्राइटेरिया। एटीकेटी का क्राइटेरिया आपको समझा दिए, तब आपको इस कंडीशन में प्रोविजनल एडमिशन मिलती है। ये एडमिशन कंफर्म नहीं होती है, ये प्रोविजनल एडमिशन होती है। ये एडमिशन कंफर्म कब होती है, जब आपका एटीकेटी का क्राइटेरिया फुल हो जाता। जस्ट लाइक अगर आपके 6 क्लियर हो गए और आपको चाहिए थे 7, पर आपके 6 ही क्लियर हो गए, तो इस कंडीशन में आप डीसी हो गए। पर नागपुर यूनिवर्सिटी ने अगर कैरी ऑन लाया या प्रोविजनल एडमिशन दी, मतलब एक चांस दिया, तो उस कंडीशन में आपको एडमिशन तो मिल जाएंगी, पर आपको जो एग्जाम आएगी आने वाले, इसमें आपको 6 है तो हाफ क्लियर करना पड़ेगा, मतलब 7 होना ही होना कुछ भी करके। तो उस कंडीशन में आपकी जो प्रोविजनल एडमिशन है, वो प्रोविजनल एडमिशन को आपको फिर, अगर आपका उतना क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तो आपका मतलब कंफर्म वाली, यानी कि एटीकेटी वाली एडमिशन मिल जाएगी, क्योंकि ये एटीकेटी का रूल है, ठीक है। और डीसी क्या होता है, डीसी मतलब डिटेन कैंडिडेट होता है। अगर आपके सेकंड ईयर में एडमिशन के लिए आपको 7 क्लियर चाहिए, प्रैक्टिकल और थियोरी मिला के, पर आपके 7 क्लियर नहीं है, 6 क्लियर है, और नागपुर यूनिवर्सिटी ने अगर कैरी ऑन नहीं लाया या फिर प्रोविजनल एडमिशन का नोटिस नहीं लाया, तो उस कंडीशन में आप डीसी हो जाओगे। डीसी हो जाओगे तो इसका मतलब ये है कि डीसी होने के बाद में जो भी सब्जेक्ट आपके बैक है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10, जितने भी सब्जेक्ट बैक है, तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जाम फॉर्म भर के बैकलॉग की एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो बैकलॉग की एग्जाम जब आप क्लियर करोगे और क्राइटेरिया फुलफिल करोगे, तो नेक्स्ट एडमिशन सेशन में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने ये बात कर ली, अभी नेक्स्ट बात ये करते हैं कि अगर आप लिमिट से ज्यादा विषयों में फेल हो जाते हो तो आपको एटीकेटी मिलेगा क्या। जस्ट लाइक टोटल सब्जेक्ट है 14, ठीक है, तो 14 में से आपको चाहिए 7 पास, मतलब एटीकेटी के लिए, ठीक है। पर आपके 7 क्लियर नहीं, आपके क्लियर है सिर्फ 6, तो इस कंडीशन में आपको एटीकेटी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप एटीकेटी नहीं मिलेगा तो मतलब आप डीसी हो जाओगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में एटीकेटी नहीं मिलता है, तो इसके लिए फिर हम काय की राह देखते हैं, कैरी ऑन की राह देखते हैं। कैरी ऑन, प्रोविजनल एडमिशन, या फिर एक चांस दिया जाए जैसा पिछले साल, यानी कि सेशन 2024, ठीक है, और 25 में जो वो एक चांस दिया गया था नागपुर यूनिवर्सिटी द्वारा, तो उसमें हमको वो सब्जेक्ट क्लियर करने पड़े थे। जैसे कि अगर 6 प्रैक्टिकल है और 8 थियोरी है, तो टोटल मिला के अगर 14 होते हैं, तो 14 में से 7 क्लियर चाहिए, ठीक है। पर 7 क्लियर नहीं है, 6 ही है, तो ये इसके लिए अपने को एक चांस मिला था। तो 6 के जगह 7 होने को होना क्लियर, या 8 भी कर सकते, 9, 10 या पूरे भी क्लियर कर सकते, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक चांस उन्होंने दिया था। तो इस साल यानी कि 2025-26 में ये जो है क्राइटेरिया वो आने का है, ठीक है, मतलब कैरी ऑन आने का है, प्रोविजनल एडमिशन आने का है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सेकंड ईयर में एडमिशन के लिए एटीकेटी का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो जस्ट लाइक अगर सेकंड ईयर की एडमिशन है, तो आपको सेकंड ईयर के एडमिशन के लिए आपका फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकंड सेमिस्टर मिला के, अगर जस्ट लाइक अगर आपके प्रैक्टिकल पकड़ लो 6 प्रैक्टिकल है, ठीक है, और थियोरी है 10, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो 16 हो गया, तो इसमें अगर आपको सेकंड ईयर में एडमिशन करना है तो इसके हाफ क्लियर होने को ना, ठीक है। हाफ मतलब 16 के कितने होंगे, 8। अगर 8 अगर आपके क्लियर होते हैं तो आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एटीकेटी फॉर थर्ड ईयर एडमिशन, ठीक है। तो थर्ड ईयर के एडमिशन के लिए आपका क्या लगेगा, आपको सबसे पहले फर्स्ट ईयर जो भी है ये ऑल क्लियर चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर ऑल क्लियर चाहिए, ये तो आपको लगेगा ही लगेगा। अब इसके साथ प्लस आपको क्या लगेगा, सेकंड ईयर में कौन से सेमिस्टर होते हैं, थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ मिला के अगर आपके जैसे 6 है,
और थियरी 10 है, तो इसमें से ये टोटल हो गए 16, तो 16 में से 8 8 अगर हाफ क्लियर है तो आपका थर्ड ईयर में एडमिशन होगा। ठीक है, मतलब आपको थर्ड ईयर के एडमिशन के लिए क्या चाहिए, आपको फर्स्ट ईयर ऑल क्लियर चाहिए और सेकंड ईयर में का टोटल सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल मिला के हाफ क्लियर चाहिए। अगर इतना होता है तो आपको थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं एटीकेटी फॉर फोर्थ ईयर एडमिशन। ठीक है, तो फोर्थ ईयर के एडमिशन के लिए आपको क्या है, आपका फर्स्ट ईयर, ठीक है, और सेकंड ईयर, ये दोनों चीजें आपका ऑल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑल क्लियर होना चाहिए। और जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में कौन से सेमिस्टर आते हैं, फिफ्थ और सिक्स। जैसा फिफ्थ और सिक्स में अभी फिर से मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल 6 है, थियरी 10 है, टोटल होते हैं 16, 16 में से 8 क्लियर चाहिए। ठीक है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब अगर आपका फोर्थ ईयर में एडमिशन आपको करना है एटीकेटी के रूल के अनुसार, ठीक है, ये रूल हमेशा लागू रहता है। सिर्फ जो कैरी ऑन वाला और प्रोविजनल एडमिशन वाला है वो रूल हमेशा लागू नहीं होता, उसके लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी के तरफ से नोटिस आता है। तो अगर आपका फोर्थ ईयर में एडमिशन चाहिए तो आपका फर्स्ट ईयर ऑल क्लियर होना चाहिए, सेकंड ईयर ऑल क्लियर होना चाहिए, थर्ड ईयर के टोटल सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल मिला के हाफ क्लियर होना चाहिए, तभी आपको जाके फोर्थ ईयर में एडमिशन मिलेगा। अभी हम बात करेंगे फिफ्थ ईयर की। ठीक है, तो फिफ्थ ईयर में एडमिशन के लिए क्या लगेगा, तो फिफ्थ ईयर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर, ठीक है, ईयर मतलब इसमें पूरे 6 सेमिस्टर आ गए, ये ऑल क्लियर चाहिए। अगर ऑल क्लियर है और उसके बाद में फोर्थ ईयर में जो सेवंथ और एट्थ सेमिस्टर आता है उनको अगर मिला के, जस्ट लाइक आपके प्रैक्टिकल 6 है और थियरी 10 है, तो टोटल कितने होंगे 16, तो 16 में से अगर हाफ क्लियर है, ठीक है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा फिफ्थ ईयर में। मतलब फिफ्थ ईयर के एडमिशन के लिए आपका फर्स्ट ईयर ऑल क्लियर होना चाहिए, सेकंड ईयर ऑल क्लियर होना चाहिए, थर्ड ईयर ऑल क्लियर होना चाहिए, देन फोर्थ ईयर के जो टोटल सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल है उसको मिला के अगर हाफ क्लियर होता है तब आपको फिफ्थ ईयर में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये क्राइटेरिया है पूरा एटीकेटी का। ठीक है, तो अभी जो एटीकेटी का क्राइटेरिया है, तो अभी हम सिंपल इसमें समझते हैं कि एटीकेटी क्या है। ठीक है, तो एसी आपने समझ लिया, एसी मतलब ऑल क्लियर, इसमें आपको कभी भी एडमिशन मिल जाती है। ये एक चीज होता है डीसी। डीसी की बात करेंगे तो डीसी मतलब आपको घर बैठना पड़ता है अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है और प्रोविजनल एडमिशन भी नहीं आता है, कैरी ऑन भी नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ बैकलॉग जो रहता है सिर्फ उसका ही आपको एग्जाम देना होता है, एग्जाम फॉर्म भर के। अब तीसरी चीज हम देखते हैं एटीकेटी। तो एटीकेटी, तो एटीकेटी के बारे में ये रूल हमेशा लागू रहता है। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से ये नहीं निकलता, मतलब लेटर नहीं निकलता, कोई परिपत्रक नहीं निकलता, कोई नोटिस नहीं निकलता, ये हमेशा हर ईयर में लागू होता है। और एटीकेटी का मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया हूँ कि इतना इतना लगता है। ठीक है, तो अगर एटीकेटी में अगर आप बैठते हो तो आपको नेक्स्ट ईयर में एडमिशन मिल जाएगी। और बाद में आता है प्रोविजनल एडमिशन और कैरी ऑन। ठीक है, कैरी ऑन और फिर बाद में प्रोविजनल एडमिशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर नागपुर यूनिवर्सिटी कोई लेटर निकालती है कैरी ऑन का या फिर प्रोविजनल एडमिशन या फिर वो जो एक चांस दिया था, तो उस कंडीशन में अगर आपका एटीकेटी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं रहता है तो आपको एडमिशन नहीं मिलती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैरी ऑन अगर आता है या फिर प्रोविजनल एडमिशन मिलती है या फिर एक चांस मिलता है, तो इसमें आपको एडमिशन मिल जाती है, वो प्रोविजनल एडमिशन होती है, तो आपको एक चांस मिलता है। तो एक चांस में आपको एटीकेटी का क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा समझा दिया है एटीकेटी क्या होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है या कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। थैंक यू।